कुछ ही देर पहले सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से की गई ट्वीट, धमाका खेज ट्वीट अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, उसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब वो क्या स्टेटमेंट है जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से दिया गया है, मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट का मतन आपको पढ़कर आपके सामने रख दूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता कई रोज से वो सब कुछ जो बंद कमरों और ऊंची दीवारों के पीछे हो रहा है, अब उसकी बाज़गश्त पब्लिकली सुनाई देना शुरू हो गई है। कुछ ही देर पहले सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से की गई ट्वीट, धमाका खेज ट्वीट अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, उसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक नया कोहराम मचा दिया है और जो तबसरे हैं, जो तज्जिए हैं, सब इसी बयान के गिर्द घूम रहे हैं। अब वो क्या स्टेटमेंट है जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से दिया गया है, मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट का मतन आपको पढ़कर आपके सामने रख दूं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ट्वीट करते हैं और कहते हैं, एज गॉड इज माई विटनेस, आई डिड नॉट साइन ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल 2023-2023 एंड पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 एज आई डिसएग्रीड विद दीज लॉज। वो कहते हैं कि खुदा गवाह है, मैंने आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के जो बिल के ऊपर है दस्तखत नहीं किए, खुदा मेरा गवाह है। आई आस्क्ड माई स्टाफ टू रिटर्न द बिल्स अनसाइंड, मैंने अपने स्टाफ से कहा कि बगैर दस्तखतों के इन बिलों को वापस भिजवा दिया जाए, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम टू मेक देम इनइफेक्टिव, दिए गए वक्त में ताकि इन बिलों को गैर मौसर बनाया जा सके। फिर वो कहते हैं, आई कंफर्म फ्रॉम देम मेनी टाइम्स, मैंने मुतादिद बार उनसे ये तस्दीक की, दैट वेदर दे हैव बीन रिटर्न्ड एंड वाज अश्योर्ड दैट दे वर, कि क्या ये बिल वापस भिजवा दिए गए हैं और मुझे ये तस्दीक की गई, यकीन दहानी कराई गई कि ये बिल वापस भिजवा दिए गए हैं। हाउएवर I have found out today that my staff undermined my will and command. मैंने ये महसूस किया, मुझे पता चला कि मेरे स्टाफ ने मेरी इंस्ट्रक्शंस को, मेरी ख्वाहिश को पसे पुश्त डाला है, पसो पेश से काम लिया गया है, मुझे अंडरमाइन किया गया है। एज अल्लाह नोज ऑल, खुदा सब जानता है, खुदा गवाह है, he will forgive, इंशाल्लाह वो माफ करेगा। बट आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम दोज हु विल बी अफेक्टेड, लेकिन मैं उनसे माफी का तलबगार हूं जो इन बिलों से मुतासिर होंगे। अब ये कौन कह रहा है? ये सदर ममलिकत प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कह रहे हैं। और कब कह रहे हैं? गुज़श्ता रोज हमने व्लॉग के अंदर डिस्कस किया था कि इन दोनों बिलों के ऊपर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए और पूरा मीडिया ये ठोक बजा के बात कर रहा था कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी की तरफ से इन दोनों बिलों के ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं। यानी कमोबेश 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है। 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को यह ख्याल क्यों आया, या उनको आके किसने ख्वाब गफलत से या नींद से बेदार किया और कहा कि सदर साहब ये दोनों बिलों पर दस्तखत हो गए हैं और आपके नाम से ये खबर फ्लोट की जा रही है कि ये बिल अब एक्ट यानी ये बाकायदा तौर पर नाफिज हो गए हैं, अब इनका गैजेट नोटिफिकेशन इशू होने जा रहा है। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को इतनी देर से क्यों ख्याल आया है, इससे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। और फिर जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मेरे स्टाफ ने मुझे अंडरमाइन किया है, मेरी कमांड को, मेरी विल को अंडरमाइन किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिट कोई नहीं है, आपको कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि आप ऐसे ओहदे पर बरकरार रहें। यानी ये बड़ी सेंसिटिव नौयत का मामला है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के कहे बगैर उनके दस्तखतों के साथ कोई भी चीज़ फ्लोट हो जाएगी, 24 घंटे तक ये ढिंडोरा मीडिया पीटता रहेगा और उसके बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कल को ये कहें कि मैंने तो किया ही नहीं था, अल्लाह गवाह है। यानी कल को हसास नौयत का कोई मामला इस मुल्क के साथ हो जाता है और मुल्क का सदर लिख के किसी को भी कोई चीज़ भेज देता है और बाद में उस मुल्क के सदर को ख्याल आता है कि भाई ये तो मैंने किया ही नहीं था, तो ये क्या कोई बच्चों का खेल है? क्या मुल्क के अंदर कोई तमाशा चल रहा है? क्या कोई फन फैक्ट्री है कि जिसके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब लीडर हैं? ये इंतहाई परेशान कुन, इंतहाई हैरान कुन और इंतहाई मुजरिमाना गफलत अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसके बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कोई हक नहीं है कि वो अपने ओहदे पर बतौर सदर मजीद काम कर सके और मजीद उनका बतौर प्रेसिडेंट कुर्सी पर विराजमान रहना, ये मुल्क भी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मुल्क के लिए कोई नेक शगुन नहीं होगा। अब ये सारा मामला है क्या? ये दो बिल्स कौन से हैं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023, ये वही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो बहुत अरसे से मुल्क के कानून का हिस्सा है, सख्त कानून माना जाता है, लेकिन इस कानून को मजीद सख्त कर दिया गया। खासतौर पर इसकी सेक्शन 5 का जिक्र होता है कि पहले तो ये था कि जो हसास नौयत की डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिवील करने वाला एक शख्स जो है वो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात के तहत मुकदमे का इंदराज होगा, और ये होता था। लेकिन इस सेक्शन के अंदर ये ऐड कर दिया गया कि वो लोग
جو सहूलत कार का किरदार अदा करेंगे, यानी इस डॉक्यूमेंट को लीक करने में या हसास मालूमात को शेयर करने में मुआवनत करेंगे, वो भी बच नहीं सकेंगे, बल्कि वो भी उसी नरगे में आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका दायरा कार अब बढ़ा दिया गया है, यानी मजीद इसकी नौयत और शिद्दत अब बढ़ गई है, ये मजीद इंटेंसिफाई हो गया है, ये मजीद सख्त कानून बन गया है। इसी तरह आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जो बिल है वो भी मंजूरी पा जाने के बाद जाहिर है वो भी मजीद तगड़ा हो गया है, और दोनों बिल इनकी इम्प्लीकेशंस, इनका इफेक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा बल्कि प्रोस्पेक्टिव होगा। जाहिर है जब गजट नोटिफिकेशन होगा तो उसके बाद जितने भी मामलात हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, यानी इस जुमरे में आने वाले वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नए अमेंडेड एक्ट के मुताबिक देखे जाएंगे, और आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2023 यानी नए अमेंडेड बिल के मुताबिक देखे जाएंगे। और फ्यूचर में जो जो लोग इसके नरगे में आएंगे वो इसको भुगतेंगे, इससे मुतासिर होंगे। तभी प्रेसिडेंट आरिफ अली को ये कहना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला माफ करे, और मैं उनसे भी माफी मांगता हूं कि जो लोग इससे मुतासिर होंगे। और जाहिर है वो माफी किससे मांग रहे हैं, कल ही 2 इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां भी हुई हैं, एक शाहमूद कुरैशी की हुई है साइफर गुमशुदगी मामले में, और दूसरी असद उमर की हुई है, और आने वाले दिनों में और भी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है, अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कि जो स्टिपुलेटेड टाइम था, जो गिवन टाइम था, वो टाइम तो गुजर गया है, और उसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। उनके दस्तखत शुदा जो बिल हैं वो आ गए और वो ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए। तो अब तो वो अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट भी इसमें क्या कर सकता है, उनके पास भी बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अब जो होना था वो दिखाई ये दे रहा है कि ऐसे में कि जब ईवान भी मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट भी, तो रिटर्न जिसको करना था वो है नहीं, तो जो गिवन वक्त टाइम फ्रेम था उसके अंदर आपने किया नहीं, वो वक्त गुजर गया है, तो अब गैजेट नोटिफिकेशन इन बिलों का हो जाएगा, इसके कभी इम्कानात मौजूद हैं। अब बहुत दिनों से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बहुत सारे ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी उनसे तवक्को भी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे बिलों पर उन्होंने दस्तखत कर दिए जिससे ये तवक्को की जाती थी कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिए, और उससे ये तासुर गया कि शायद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को मैनेज कर लिया गया है, वो सेम पेज पे आ गए हैं, या वो इमरान खान के लिए कोई डील तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कोई रास्ता तलाश हो जाए, रास्ता बन जाए, मिल जाए, लेकिन लगता ये है कि जो डील हुई थी, जो एंगेजमेंट हुई थी कि आप इन बिलों पर दस्तखत कर दीजिए, मामला ठीक हो जाएंगे, उसके बाद जो डील करने वाले हैं, अरेंजमेंट करने वाले हैं, उनको मनाने वाले हैं, किसी मशरूत बिलों पर दस्तखत जो किया गया था कि ये होगा तो ये कर देंगे, लगता है कि अब उन्होंने हाथ उठा लिया है, या वो अपनी उस डील से मुकर गए हैं, पीछे हट गए हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को ये कहानी मंजर आम पर लेके आना पड़ी कि असल में तो मैं इस पर साइन नहीं करना चाहता था, मेरा डिसएग्रीमेंट था, लेकिन ये साइन करा लिए गए हैं। यानी बंद कमरों के पीछे जो डीलों की बातें हो रही थी, मामलात सहूलतकारी का किरदार अदा करने की बात हो रही थी, लगता है कि अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी खुद उसके निर्गे में आने जा रहे हैं, बड़े बड़े बुर्ज उलटने जा रहे हैं, और अब कोई रास्ता बचा नहीं है आरिफ अलवी साहब के पास सिवाय इसके कि वो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। बहुत दिनों से इस्लामाबाद से इस बड़े इस्तीफे की बाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन मामलात इसलिए रुके हुए थे कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने समझौता किया हुआ था, बहुत सारी चीज़ों को मान रहे थे, मान कर चल रहे थे, सिर्फ इसलिए कि अच्छे दिन आ जाएंगे, बहार आने वाली है, मामलात पीटीआई के लिए ठीक हो जाएंगे, चेयरमैन पीटीआई के लिए ठीक हो जाएंगे, इसीलिए पीटीआई भी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के खिलाफ को बात नहीं कर रही थी, बल्कि इमरान खान साहब की अपनी जो मुलाकातें हैं जनरल बाजवा से कराने वाले भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कोशिश करने वाले कि किस तरह से मुनीर साहब से बात हो जाए, आरिफ अलवी साहब ने भरपूर रोल अदा किया है। और प्रेसिडेंट ऑफिस को, सदर ममलिकत की ऑफिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, उसकी भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाए रखा, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन अब लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस से, प्रेसिडेंट हाउस से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दाना पानी उठ गया है, और अब अगर वो खुद ना गए तो उनको भेजने वालों ने भेजने का प्लान भी बना लिया है, यानी उनको फोर्सफुली ही विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफिस, और ऐसा होने जा रहा है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं, और हो सकता है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो इस्तीफा देके घर चले जाए, क्योंकि ये आखिरी ऑप्शन है। अगर वो ये भी नहीं करते देन ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। बहुत सारे केसेस प्रेसिडेंट पर भी बन सकते हैं, फिर आपको पता है आर्टिकल 6 वाला मामला भी है, फिर जो कुछ होता रहा कासिम सूरी की गैर आईनी रूलिंग वाला मामला भी है, फिर जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस जिस बदनीयती से प्रेसिडेंट ने भेजा, जो कुछ हुआ है उनके खिलाफ भी एक पूरी चार्जशीट तैयार है। यानी उनके गुनाहों की दास्तान भी कोई छोटी नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी है। तो हालात इस मुल्क के बड़े क्रूशल होने जा रहे हैं, मामलात बड़े खराब होने जा रहे हैं, और मामलात बहुत ठीक नहीं है।
बहुत नाजुक सूरत हाल है। आने वाले 24 से 48 घंटे बड़े अहम होंगे, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां हैं, लेकिन एक चीज तो रिफ्लेक्ट हो गई है कि सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है, और ये सख्ती एक तरफा नहीं होगी, बल्कि सख्ती मल्टीपल जगहों पर होती हुई आपको नजर आएगी। अब देखना यह है कि सख्ती के नरके में कौन कौन आता है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।